राम राम दोस्तों। आज हम बात करते हैं समाज के बदलते हुए हालात की। उसका जिम्मेदार कौन है? समाज किससे बनता है? और कौन है जो आज के वातावरण को इतना गंदा गलत करता जा रहा है? तो ज़रा सा सोचिएगा तो ये समझ में आएगा। सबके आधार में हम ही आप हैं। हम हैं, आप हैं, आसपास के जितने लोग हैं सब। क्योंकि समाज किससे बनता है? समाज कोई मकान तो है नहीं कि ये मकान इसका है, ये मकान इसका है। समाज तो रहने वालों से बनता है ना। तो हम और आप जो वातावरण दे रहे हैं समाज को, मतलब कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या वातावरण हो रहा है। किसी रिश्ते का कोई मान नहीं है, कोई मर्यादा नहीं रह गई है। तो ऐसी सोच कहाँ से आ रही है? उसके बीज कहाँ पे पनप रहे हैं? कौन है? तो ज़रा डीपली अगर आप सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से लग रहा चलता आ रहा है। क्योंकि लोगों को हमेशा ये लगता है कि जो पुराना है वो गलत है और आज का समय जो है वो ज़्यादा सही है, और आज के समय में हमारे विचार नए होने चाहिए। और जो पीढ़ी पहले 20 साल में बदलती थी, 10 साल में बदलती थी, 5 साल में बदलती थी, अब तो लगता है हर साल बदलने लग गई है। मतलब आप इधर कुछ महीनों से अगर देख लेंगे तो जो गंदगी परोसी जा रही है समाज में वो नहीं थी। कोई रिश्ते की लिमिट नहीं रह गई है और हर जगह उसके ऊपर बाद में रील बनने लगती है। तो वो एक हंसी की चीज़ हो जाती है और वापस छूट जाती है। हम ये नहीं सोचते हैं कि जब हम रास्ते में चलते हैं और कहीं ट्रैफिक जाम होता है और ट्रैफिक पुलिस नहीं है वहाँ पे, या मतलब कोई वो नहीं है जिसकी वो जिम्मेदारी बनती, तो आप देखते होंगे कि पब्लिक में से ही कुछ लोग निकलते हैं और कहते हैं आप इधर से जाओ, आप इधर से जाओ, आप इधर से जाओ, और वो थोड़ी देर में सही हो जाता है। तो आज का समय वही है। हम सबको अपने घर के लिए एक ट्रैफिक पुलिस बनना होगा। एक रिश्तों की संभालने की कमान जो होती है ना, वो संभालनी होगी। रिश्तों की डोर संभालनी होगी और अपने बच्चों को ये ज़रूर गाइड करना होगा, चाहे वो हमारे बच्चे हों, हमारे ग्रैंड चाइल्ड हों। टेक्निकली उनको संभालना हो, क्योंकि आज के बच्चे जल्दी कोई चीज़ को समझना नहीं चाहते। उनको दिखाना होगा कि देखो क्या नैतिकता का पतन हो रहा है और क्यों हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आज कोई किसी को वक्त नहीं देता है। अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए। ग्रैंड चाइल्ड हो तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ में हैं तो उनको उनको समझाना चाहिए, और उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है माता पिता की। क्योंकि माता पिता अगर वर्किंग है, वो अपने बच्चों को ये समझाएं कि आपके जो दादा दादी हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो जो बात कहेंगे आप उनको सुनिए और समझिए। उनको वैल्यूज़ बताएं रिश्तों की, और जो एक लिमिटेशंस होती हैं उसकी वैल्यूज़ बताएं। क्योंकि आज के समय में तुरंत बच्चे कहते हैं आपको नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं पता, तो बड़े चुप हो जाते हैं। लेकिन अब वो समय चला गया कि आप चुप होइए। अगर समय नहीं देंगे तो समय हाथ से निकलता जा रहा है। मतलब किसी चीज़ का कोई कोई वैल्यू नहीं है। कहीं देखिए तो चाचा ने कहीं गलत गलत कर दिया भतीजी के संग, कहीं कोई पिता भाई। मतलब जो रियल रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, उनके नतीजे भी सामने आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है। हम एकदम क्लियर शब्दों में नहीं समझा सकते, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे। तो इन चीज़ों की वैल्यूज़ आपको बतानी होगी, बच्चों को वक्त देना होगा, नहीं तो पैसे के चक्कर में बच्चे हाथ से निकलते चले जाएंगे और हमारा देश जो है नैतिकता की पतन की तरफ इतनी तेज़ी में बढ़ रहा होगा। एक तरफ युवा जो हैं काफ़ी सनातन से जुड़ते जा रहे हैं, उनके वीडियोज़ आते हैं तो लगता है कि देखो उनको कितनी जानकारी है वेदों की, पुराण की, और संस्कृत की, और वैल्यूज़ की, और इंग्लिश भी आती है साथ में, इंजीनियरिंग भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अपनी वैल्यूज़ को उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो ये जब कुछ बच्चे कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं? धीरे धीरे ही सही परसेंटेज बढ़ेगा, और बढ़ना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से परसेंटेज गलत का बढ़ रहा है वो गलत है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि रिश्तों को ट्रैफिक पुलिस की तरह संभालिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अंत तक सबसे ज़्यादा जो रिश्ता साथ देता है वो जीवन साथी का होता है। किसी का अगर दुर्भाग्यवश जीवन साथी नहीं है तो वो बात अलग है। तो आपके दिए हुए संस्कार, आपके बच्चे
के रूप में आपका साथ देते हैं। वहाँ पर भी संस्कार ही साथ देता है। कभी ऐसा होता है कि हमने बच्चों को टाइम नहीं दिया, उनको वैल्यूज़ नहीं बताई, या माता पिता ने उनको ऐसे चीज़ें नहीं दिखाई कि उन्होंने अपने माता पिता का जो आपस में रिश्ता देखा है, जो बाउंडिंग देखी है, उसी से वो समझते हैं कि रिश्तों की क्या वैल्यू है। या माता पिता ने अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को, इन लॉज को जो वैल्यू दी है, वो देखते रहते हैं बच्चे, वही वो आपको देते हैं। अगर आपने अपने माता पिता को वैल्यू नहीं दी तो वो भी आपको नहीं देंगे, हम कुछ कहने के हकदार नहीं हैं। और अगर हम अपनी बहू को प्यार नहीं देंगे तो वो हमें रेस्पेक्ट नहीं देगी। तो या तो आपका जीवन साथी काम आता है या आपके बच्चे काम आते हैं। तो रिश्तों के पौधों को ज़रूर सींचें और अपने जीवन साथी की वैल्यू समझें, बच्चों को वैल्यूज़ बताएं कि आप सिक्योर रहें, कि आप जब बाद में होता है ना कि अब जागे तो क्या, जब चिड़िया गई खेत, तो जब बहुत देर हो जाती है तो फिर वो उम्र की जो शाम होती है ना, वो बिताए नहीं बीतती है, और उस समय आपको अपने किए हुए कर्म याद आते हैं, तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी से जागिए, जगाइए और रिश्तों को संभालिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन साथी को वैल्यू दीजिए, बच्चों को वैल्यू दीजिए, समझाइए। बार बार एक बात को रिपीट करने में हमें भी ख़राब लगता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह कोई छोटी सी भी बात अगर समझ में आ जाए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आजकल की न्यूज़ आती है वो देख के बहुत तकलीफ़ होती है। कहीं तो गलत असर हो रहा है। हुक्का बार और कैसी-कैसी जगह जो है, वहाँ युवा इस ढंग से दिखाई देते हैं। स्मोक करते हुए दिखेंगे, लड़कियाँ दिखती हैं ड्रिंक करते हुए, स्मोक करते हुए। बियर कैन तो आराम से लोग यूज़ करते हैं। ये नहीं लगता है कि ये कोई बड़ी चीज़ है। लगता है एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में कैन, ये जैसे स्टेटस सिंबल है। तो कोशिश करें कि बच्चों को समझें और समझाएँ। राम राम।